दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारा पार्ट 5th वीडियो है क्यूबिक पोलिनोमियल का। हम क्यूबिक पोलिनोमियल के पहले 9 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब जो 10वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है और 12वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अंदर वो कंडीशन निकालनी है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और कंडीशन निकाल के लेके आनी है। वो कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक पॉलिनोमियल दे रखी है ये एक्स क्यूब माइनस में पी एक्स स्क्र प्लस में क्यू एक्स माइनस में आर। कहता है कंडीशन निकालनी है। वो कंडीशन निकालो जब इसके जीरो का सम, जो इसकी दो जीरो हैं उनका सम जीरो हो। यानी कि ये तो हमें गिवन है। कहता है ये गिवन है, ये पॉलिनोमियल हमें पास है क्यूबिक। विद द हेल्प ऑफ दिस वो कंडीशन निकाल के लेके आओ जिसपे ये कंडीशन एग्जिस्ट करती हो। यानी कि इस इक्वेशन की वो इक्वेशन निकाल के लेके आओ जिसमें अगर अल्फा और प्लस बीटा को ऐड किया जाए और वो जीरो बनता है तो वो कौन सी कंडीशन होगी क्यूबिक इक्वेशन की, वो निकाल के लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। यहां से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है कि हम पहले सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ द जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। इसको सम ऑफ द जीरोज बोलते हैं, माइनस बी बाई में ए। तो माइनस बी बाई में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा की वैल्यू आ जाएगी हमारी पी। ये आ गई। अब जो ये पी है, जो पी है, अब अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या है, जीरो। ये गिवन है। यहां पुट करोगे तो जो गामा है वो पी के बराबर आ जाएगा। ये गामा पी के बराबर आ जाएगा। अब गामा पी के बराबर आ गया है, यानी कि हर वैल्यू, यानी कि ये इसकी जीरो है क्योंकि अल्फा भी जीरो होती है, बीटा भी जीरो होती है, गामा भी जीरो होती है। तो तीनों इसकी जीरो होती है। तो जीरो होती है तो अगर पी के बराबर है तो पी इसकी जीरो होगी। पी इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि सेटिस्फाई करेगी, यानी कि एक्स के स्थान पर, एक्स के प्लेस पे पी पुट कर दो। एक्स के स्थान पर पी पुट कर दो। मैंने एक्स के स्थान पर पी पुट कर दिया, यहाँ पे पी पुट कर दिया, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, तीनों जगह मैंने पी पुट कर दिया। तो पी पुट करने के बाद पी क्यूब माइनस में पी इंटू पी स्क्र प्लस में क्यू पी माइनस में आर। अब ये पी क्यूब से पी क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे पी क्यूब माइनस में आर। इसको हम ट्रांसपोज करके इधर ले आएंगे तो ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी जहां पर जो हमारा आर है इज इक्वल टू पी क्यू के बराबर होगा। तब ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी जब इसकी दो जीरो का सम क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसी वो कंडीशन जब होगी जब पी क्यू इज इक्वल टू आर के बराबर होगा, तब इसकी दो जीरो का सम वो जीरो के इक्वल होगा और वो कंडीशन हमारी ये निकल के आएगी। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक हमारे को क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस में पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स माइनस में आर। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। हमें वो कंडीशन निकाल के लेके आनी है जो इसकी जीरो में भी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एपी की सीरीज में हो। जो एपी आपका 5th चैप्टर है 10th क्लास का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि एक सेम चीज का अनुपात में बढ़ना, किसी चीज का अनुपात सेम अनुपात में बढ़ना, उसको बोलते हैं। जैसे मान लो क्या है, एक ए माइनस में डी है, फिर अगला इसका फैक्टर होगा ए, फिर से अगला होगा डी। इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। यानी कि डी, यहाँ पे ए माइनस में डी था तो अगला ए हो गया क्योंकि डी ऐड होता जा रहा है। यानी कि एक कॉमन चीज इसमें ऐड होती जा रही है। तो वो होती है कॉमन डिफरेंस ऐड होता जा रहा है। फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक एक कॉमन डिफरेंस ऐड होता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एपी सीरीज के अंदर। तो एपी सीरीज की जब भी हम तीन चीजें मानेंगे तो वो ये मानेंगे, ए माइनस में डी, ए और ए प्लस में डी। ये तीन जीरो इस तरह से मानेंगे, ए माइनस में डी, ए और ए प्लस में डी। ये आपको एज्यूम करनी पड़ेगी खुद ही, ये तीनों जीरो को। ये एपी में होती है। इसका मतलब ये तीन चीज जब जब हमको बोलेगा कि तीन जीरो आप एज्यूम करो, तो तीन जीरो वो एपी के अंदर हो, तो आपको यही माननी पड़ेगी, ए माइनस में डी, ए और ए प्लस में डी। ठीक है, क्योंकि इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं कि एक सेम अनुपात में कोई चीज बढ़ती जा रही है, ये बढ़ रही है। यानी कि इसमें ए माइनस में डी था तो इसमें डी ऐड हुआ तो ए बन गया, फिर इसमें डी ऐड हुआ तो ए प्लस में डी बन गया। तो ये हमारे पास तीन जीरो होगी। अब मैंने इन तीनों जीरो को क्या किया, ऐड किया। यानी सम ऑफ द जीरोज निकाला, यानी सम ऑफ द जीरो निकाला। तो मैंने इन तीनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आया, माइनस बी बाई में। माइनस बी बाई में क्या पी के बराबर आया। अब मैंने यहाँ से डी से डी कट जाएगा तो 3a इक्वल टू पी आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी बाई में 3 आ जाएगी। अब जो ए की वैल्यू पी बाई में 3 आई है, क्योंकि ए इसकी जीरो है, ए इसकी जीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कोई भी किसी की जीरो होती है या फैक्टर होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और ए हमारा आ गया है पी बाई में 3 के,
तो p बाय में 3 इस x के स्थान पर पुट कर दो, x के प्लेस पे पुट कर दो, p बाय में 3 इस x के स्थान पर x के प्लेस पे पुट कर दो। तो जैसे ही मैंने पुट किया p बाय में 3 का क्यूब इसमें पुट किया, इसमें x की जगह पे पुट किया, इसमें x की जगह पे पुट किया, इसमें ये पुट किया, तो ये तो हो गया p बाय में p क्यूब बाय में 27, ये हो गया p क्यूब बाय में 9 और ये हो गया मेरा p क्यूब बाय में 3 माइनस में r। इसका आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम लेके 27 आएगा, 27 से ये p क्यूब आ जाएगा, ये 3p स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस में 9p क्यूब आएगा और माइनस में 27 r आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2p क्यूब रह जाएगा, प्लस में 9p क्यूब प्लस में 27r। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वो कंडीशन आ जाएगी जो हमारी ये तीनों इसकी जीरो एपी में होंगी। यानी कि इस कंडीशन पर ये जो पोलिनोमियल हमने निकाली है, ये पोलिनोमियल फाइंड आउट किया है, ये पोलिनोमियल जो आई है तो वो उसके ये जीरो ना एपी में होंगे। जीरो क्या होंगे? एपी के अंदर होंगे। एपी का मतलब इस तरह के होंगे। जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है? फाइंड द जीरो। कहते जीरो निकालो इसकी क्यूबिक इक्वेशन की, जो जीरो निकालो इफ द जीरोस आर इन एपी, उसकी जीरो एपी में हो। वही सेम वही का वही, अगर एपी में कोई चीज है तो ए माइनस में डी, ए और ए प्लस में डी, ये 3 जीरो मैंने मान ली, ये 3 जीरो मान ली। मैंने इसका सम ऑफ द जीरोस निकाला। सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है? इन तीनों को ऐड करना, यानी कि इन तीनों को ऐड किया, सम ऑफ द जीरो माइनस बी बाय में, यानी कि क्या हो गया? 12 आ गया। अब इन तीनों को ऐड करके फिर जब मैंने इसको इससे कट कर दिया, 3a इक्वल टू 12 आ गया। a की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अब 4 आ गई, मैंने सम ऑफ द जीरो निकाला। अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाला। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इसमें d बाय में a के बराबर होता है, माइनस d बाय में a के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ये है मेरे पास। यहाँ पे आप अब ये 28 के बराबर है, 28 के बराबर मैंने लिखा। अब जो a की वैल्यू है मेरे पास वो 4 पुट कर दो, या 4 पुट किया, या 4 पुट किया, या 4 पुट किया। अब 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा, इसको 7 बना देगा। 4 माइनस में d, 4 प्लस में d इक्वल टू 7। अब ये a माइनस में b, ये a प्लस में b, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब क्या है? d स्क्वायर को आप इधर ले आओ, 7 को उधर लेके चले जाओ, तो d की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 4 थी, तो एक बार d की वैल्यू ले लो 3, एक बार d की वैल्यू ले लो 3, और केस नंबर 1 में, और केस नंबर 2 में a की वैल्यू 4, एक d की वैल्यू ले लो -3, ये केस नंबर 2 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू इन एपीओ में पुट करो, यानी कि ये फर्स्ट एक है जीरो, ये सेकंड जीरो है, ये थर्ड जीरो है। तीनों जीरो को मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो a की वैल्यू इसमें पुट करो और d की वैल्यू इसमें पुट करो तो 1 आएगा, या a की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे a और d की वैल्यू को ऐड करो तो 7 आएगा। यानी कि इसकी ये 3 जीरो इस केस में आएंगी, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या होगा? जब a 4 लोगे और d -3 लोगे तो केस क्या चलेगा? a माइनस में d, a और a प्लस में d में वैल्यू पुट करो। यहाँ 4 पुट किया, यहाँ -3 पुट किया तो 7 हो गया, या 4 पुट किया 4 हो गया, या 4 और -3 पुट किया यहाँ 1 हो गया। यानी कि ये 2 केस हो गए। 2 केसों में इसकी जीरो ये होंगी, चाहे ये होंगी, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। पार्ट 5th का था, और ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल चल रहा था कंसेप्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसको हायर थिंकिंग क्वेश्चन बोलते हैं। आप इस वीडियो को खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।